श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज के प्यारे नन्हे मुन्ने होनहार बालकों, आज बड़ा आनंद हो रहा है। अपनी प्रसन्नता में आपसे व्यक्त कर रहा हूँ कि आज से इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं मानस मधुकर श्री राम कथा प्रवक्ता कौशल किशोर जी महाराज आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हम नित्य प्रति श्री राम कथा रूपी गंगा में हम आप मिल करके डुबकी लगाएंगे। श्री राम कथा एक ऐसी गंगा है कि इस गंगा में जिन जिन लोगों ने डुबकी लगाया है उन लोगों का कल्याण ही हो गया है। प्यारे, कल्याण होना क्या होता है? हमारे जीवन में जो संदेह है वो संदेह समाप्त हो जाए तो हमारा कल्याण हो गया। हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास आ जाए, छोटे के प्रति प्रेम आ जाए, बड़े के प्रति आदर और सम्मान आ जाए, हमारा कल्याण हो गया। आजकल हम आप सभी लोग जानते हैं, परिवार का वातावरण इतना बिगड़ गया है कि ना छोटा व्यक्ति बड़ों को आदर दे पाता है, ना सम्मान दे पाता है, ना बड़ा व्यक्ति छोटे को प्यार दे पाता है। परिणाम यह होता है कि हम बहुत धनवान होते हुए, हम बहुत बलवान होते हुए, हम बहुत ज्ञानवान होते हुए भी हम लोग बहुत अशांत हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। कारण क्या है? आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी हो, हर व्यक्ति के जीवन में अपार वैभव, ऐश्वर्य, यह सब है। पहले लोग 2 रोटी खाने के लिए भी तरसते थे, पर अब तो लोगों के पास में इतना तो है ही कि बड़े आराम से, बड़े चैन से खा पी सकते हैं, रह सकते हैं। बंगला है, गाड़ी है, मकान है, दुकान है, संतान है, सब कुछ होते हुए भी अशांत हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, रात को नींद नहीं आती। क्यों भाई? सोचा कभी आप? हम आप सोचें कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि हम दुखी हैं? प्यारे, सोचना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। श्री राम कथा एक ऐसा माध्यम है कि श्री राम कथा के माध्यम से हम लोग अपने आप का कल्याण कर सकते हैं। अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, अपने एक पिता को बेटे के प्रति कैसा व्यवहार करना है, ये श्री राम कथा सिखाती। आप देखिए, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार स्वयं प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, तब तो प्रातः काल की शुरुआत होती है। बाबा तुलसी जी ने लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल सबसे पहले श्री राम कथा क्या सिखाती है कि हमको सुबह प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। शास्त्र की सूक्त है, उत्तिष्ठ जाग्रय प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। पर प्यारे, हम तो रात्रि में ऐसी दिनचर्या खराब कर लिए कि 2 बजे से पहले नींद नहीं आती है। जब 2 बजे से पहले नींद नहीं आती है तो हम आप चिंतन करें, सोचें कि क्या प्रातः काल उठ सकते हैं? बहुत असंभव सी बात है। प्रातः काल हम आप उठ नहीं सकते, इसलिए प्रयास करें। प्रातः की बेला जो होती है अमृत बेला होती है, इसको अमृत बेला कहते हैं। यदि पूर्ण रूपेण हमको स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, निरोग रहना है प्यारे, तो हमको सुबह उठना होगा। आजकल हम लोगों के शरीर में कितनी आधी हैं, कितनी बीमारियां हैं। क्यों?
क्योंकि ऐसा शास्त्र का प्रमाण है कि प्रातःकाल सीधा कैलाश मानसरोवर से हवा आती है। जब कैलाश मानसरोवर से हवा आती है तो उस समय हमको बुद्धि मिलती है, विवेक मिलती है, ज्ञान मिलता है, हमको दीर्घायु होने वाली वो शक्ति मिलती है। पर प्यारे, हम कर कहाँ पाते? जब रात्रि के 2 बजे सोएंगे तो फिर सुबह 10 बजे उठेंगे। और प्यारे, हमारे शास्त्र का सूक्त है कि प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले अपने हाथ का दर्शन करना चाहिए। अपना हाथ जगन्नाथ, ऐसी कहावत है हमारे अयोध्या में, ऐसी कहावत है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, प्रातःकाल उठ करके करना क्या चाहिए? कराग्रे बसति लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, कराग्रे बसति लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, कर मूले च गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कर मूले च गोविंद, प्रातःकाल कर के मूल में गोविंद का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे बसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती का वास है, इसलिए ऐसा दर्शन करो। पर हम लोग क्या करते हैं? 10 बजे उठे, उठने के बाद में सबसे पहले क्या दर्शन करते हैं? कराग्रे बसति स्पूनम, स्पून मतलब चम्मच। कराग्रे बसति स्पूनम कर मध्य च बिस्कुटम, बिस्कुट आ गया हाथ में, ना भी कुल्ला किए न दातुन किए। अरे प्यारे, खाओ, खाने को किसने रोका है? पर कम से कम ब्रश कर लो, मंजन कर लो, इसके बाद में आप खाइए। तो हम लोगों की दिनचर्या कितनी बिगड़ गई है। इसके बाद में फिर हम दौड़ दौड़ के डॉक्टर के पास में जाएंगे। क्या करेंगे डॉक्टर जब आप अपनी दिनचर्या बिगाड़ लेंगे? ठीक है प्रिय बंधुओं, यूँ तो इसका बड़ा विस्तार है, पर आज की कथा का सार इतना ही है कि इस गंगा में जो नहाएगा उसका कल्याण होगा। इससे आगे की कथा का आनंद हम आप कर लेंगे। जय श्री सीताराम।